ये ईडी तो भैया हाथ धो के इन विपक्षियों के पीछे पड़ी हुई है। गिरफ्तारी भी करती है तो चुनाव के वक्त। अरे चुनाव कम से कम होने तो देते। ये तो भैया सरासर बेईमानी है। ये बेईमानी कर रहे हैं आप लोग। जी हाँ, मैं हूं मनोज चंद्र और आप देखना शुरू कर दिए हैं चर्चा में। आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद झारखंड में ईडी के द्वारा एक और बड़ी गिरफ्तारी कर ली गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद तो इंडी गठबंधन ने यह नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गई थी कि भाजपा ने केंद्र सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए गिरफ्तार की है और इसका फायदा जेएमएम को मिला भी। यह वह दौर था जब छात्र आंदोलन उफान पर था। सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को संजीवनी तो मिल गई और पार्टी पहले से बहुत मजबूत हो गई। किंतु सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री की गिरफ्तारी के बाद क्या फिर से कुछ नैरेटिव सेट हो पाएगी? सवाल तो यहाँ बनता है। यह भी बताता चलूं कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हेमंत सोरेन या इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी से अलग है। आपकी नेताओं या मंत्रियों की गिरफ्तारी में अब तक मनी ट्रेल नहीं मिला है, इसलिए उनके पक्ष में सहानुभूति बरकरार है। किंतु आलमगीर आलम के मामले में मामला उलट है। यहाँ मनी ट्रेल मिल चुका है। उम्मीद है कांग्रेस अपना साख बचाने के लिए आलमगीर आलम से पल्ला झाड़ ले, मगर उतना भी आसान नहीं है। पार्टी स्तर में भी आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आलमगीर आलम झारखंड कांग्रेस के धुरी रहे हैं। कांग्रेस के अंदर आलमगीर आलम की साख रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने हमेशा आलमगीर आलम पर भरोसा किया। राज्य में जब भी गैर भाजपा की सरकार बनी, आलमगीर आलम शामिल रहे हैं। हेमंत सरकार के कैबिनेट में भी वो नंबर 2 पर थे। सरकार के हर बड़े फैसलों में आलमगीर की भूमिका रही है। हेमंत सोरेन पर जब भी संकट आया, आलमगीर आलम सामने आए। जब जमीन मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो आलमगीर आलम ने ही पार्टी की ओर से मोर्चा संभाला। वर्तमान चंपई सरकार में भी उन्होंने विभाग को अपने हिसाब से हाँका है। हेमंत सरकार में भी हेमंत सोरेन की कोई खास हस्तक्षेप नहीं रहा है उनके विभाग में। अब देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस अपनी सफाई में क्या बोलती है। गुटबाजी का शिकार पार्टी की असंतुष्ट गुट की भावनाएं भी हिलोर मारने लगी हैं। देखना है सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है।